वहाँ बकायदा सिरियां, काले बकरे, काली मुर्गियां मंगवाई जाती थी। कभी आपने इस तरह का कोई फेयर देखा? जो भी मुसलमान है हर जगह पे होता है। अच्छा ये बताइएगा मैम, एक दूसरा जो इल्जाम लगाया बकायदा उस इसमें इस इल्जाम में थोड़ी सी स्टोरी है ना, इंटरनेशनल मीडिया पे आई है, तो थोड़ा सा इन लोगों ने काम तो किया है। बुशरा तस्कीन कहती हैं कि बकायदा हमने उस कसाई से इंटरव्यू किया है, बकायदा वो घर के किसी मुलाजिम से इंटरव्यू किया है, जिसमें वो ये कहा जा रहा है कि मैंने आपको ये सवाल भेजा भी था, जिसमें वो कहा जाता है के इल्जाम हैं कि वहां बाकायदा सिरियां, काले बकरे, काली मुर्गियां मंगवाई जाती थी, कुछ पकाई जाती थी, कुछ जलाए या दफनाने जाने की बातें भी सामने आई हैं। चूंकि आप अपनी बहन के साथ रह चुकी हैं, तो क्या कभी आपने इस तरह का कोई फेर देखा? इस पर अपना रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तारिक, आपने कभी कुर्बानी की, सदका दिया? आपने जी कभी जी कुर्बानी जी, और हमने सदका दिया? कुर्बानी की मैम। सदका भी देते हैं कभी? सदका कभी दिया है? सदका मैनुअली देते हैं, किसी को पैसे वैसे दे देते हैं। मतलब सदका भी देते हैं, कुर्बानी भी करते हैं। कुर्बानी के जी लिए जी, खास अल्हम्दुलिल्लाह किस्म करते का, हैं। कुर्बानी के लिए खास किस्म का बकरा होता है, राइट? कुर्बानी के लिए खास बकरा होता है ना, कुर्बानी हर एक। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर जिसको भी इस्लाम का पता है, अपनी सुन्नत का पता है, उसको ये चीजें वियर नहीं लगेंगी। पाकिस्तान में होता है, जो भी मुसलमान है हर जगह पे होता है। कुर्बानी हमारी एक बिल्कुल ईद कुर्बान होती है, उसको ये वियर्ड नहीं लगेगा। बाकी ये जो एग्जैजुरेशन है कि हमने इंटरव्यू किया, लेट देम करेक्ट देयर आर्टिकल, आई एम गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी। फिर मैं देख लूंगी किसके साथ इन्होंने क्या इंटरव्यू किया। इधर केस में भी वो इन्होंने मार धाड़ करके, वो बेचारा जो ड्राइवर था लतीफ, उसका इंटरव्यू लिया, क्योंकि इनको और तो कोई मिला नहीं। तो बेचारे गरीब लोग जो मिल जाते हैं, जिनको ये कोर्स कर सकते हैं, जिनको ये धमका सकते हैं, या कुछ लोगों को ये पैसे दे के खरीद सकते हैं, तो उनके और किसके इंटरव्यू में इन्होंने किया है? कि कहाँ से साबित हो गया? वो कहते हैं नहीं, वो उस कसाई का इंटरव्यू भी किया है, जिससे वो सारा कुछ लाया जाता था, वो उसका इंटरव्यू भी किया, ये भी वो क्लेम करते हैं। और जब वो क्लेम करते हैं तो इंटरनेशनली जब भी कोई स्टोरी की जाती है तो बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब है उनके पास ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये हवा में वो बात नहीं कर रहे, वो कहीं ना नहीं, कहीं ये कोर्ट में ये बिल्कुल साबित कर तारिक, देंगे। वो अगर ये कह रहे हैं, तो अगर हम उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, जहाँ पे वो अगर ये कह रहे हैं, अगर हम ये देखते हैं कि वो अपने आप को करेक्ट नहीं करते, इस चीज को अगर वो ज्यादा करते, फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ रही थी कि कहीं पे बुशरा ने ये बोला कि उन्होंने 3 घंटे का इंटरव्यू किया है अलीमा आपा के साथ। अब इस आर्टिकल में आपने पढ़ा कहीं पे अलीमा आपा कोर्ट है कि कोर्ट कोर्ट किया है उन्होंने? इस आर्टिकल में कहीं पे उनको कोर्ट किया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं किया ना। और मुझे कोट किया है बुशरा अलीमा बीबी आपा को को। मैंने नहीं ख्याल कोर्ट किया। क्या? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा आप कि जी, मैंने अलीमा आपा का 3 घंटे का इंटरव्यू किया है। मुझे और लोगों ने कुछ इंटरव्यूज में, जैसे एंकर्स हैं, उन्होंने कहा कि वो ये कह रही हैं कि जी, अभी तो जो हमने डिस्क्लोज किया वो सिर्फ 10% है, तो 90% हमारे पास अभी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो 28th अमेंडमेंट का इंतजार कर लें। तो 28th अमेंडमेंट जब आएगी, तो तब जो बाकी 90% है वो रिलीज कर दें, हर अमेंडमेंट के साथ कुछ रिलीज कर दें, ताकि जो अमेंडमेंट है उस पर ना बात जाए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक कसाई का जो इंटरव्यू, जो कि मैं हाईली डाउटफुल हूँ कि उस कसाई ने इंटरव्यू दिया होगा, और मैं असल में कुछ चीजें मैं भी अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। लेट देम आंसर मी, लेट देम आंसर मी, एंड फिर मैं उनसे बात करूंगी। मैंने आपको बताया कि मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें लिख के भेजती हूँ, मुझे बताओ, जवाब दो। अगर उनके पास इतना था तो मुझे बताते ना, मुझे जवाब दे। दूसरी बात जो इसमें सबसे बड़ा झोल है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और बीबी दोनों हयात हैं। आप किसी के बारे में आर्टिकल करें, लेट्स से तारिक है, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, और आप मेरे बारे में, आपको किसी ने कहा आर्टिकल आप कर रहे हैं, तो आप एक दफा मुझे तो रीच आउट करेंगे ना। आप मुझे कहेंगे कि, और खान साहब 100% जितनी करूंगा, इसके बगैर सेलिब्रिटी, आर्टिकल हो ही नहीं सकता। हाँ साहब जैसी बड़ी सेलिब्रिटी, तो आप उनको तो रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि वो जेल में हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो रही, आप अपना कांटेक्ट यूज करें। खासतौर पे तस्कीन जो है, जो पीएमएलएन के, पता लगा जी तो पीएमएलएन के हैं, तो वो अपना कांटेक्ट यूज कर लेती। जिन जर्नैलों के साथ, जिन आर्मी वालों के साथ खड़ी नहीं थी, तो उनका कांटेक्ट यूज करके बीबी और खान को मिल लेती। तो हम कहते कि अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी, कोई बड़े, मैंने तो इससे पहले इसका मतलब, आपने इनका, आप इनको जानते हैं ऐसे जर्नलिस्ट? डू यू मैंने नो? बुशरा तस्कीन साहबा का मैंने नहीं नाम सुना इससे पहले। अच्छा, अब ये वो मैंने नहीं नाम जर्नलिस्ट हो सुना। गई हैं, ठीक है, एक एक करके तो वो मैं जर्नलिस्ट हो 17 साल से हूँ इस जर्नलिज्म में, जी। लेकिन और मैंने इनका नाम नहीं सुना। अब वो जर्नलिस्ट हो गई हैं। तो अगर कोई एक अच्छा ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है, तो वो पहले ये करता कि ये एलिगेशंस हैं। अब मेरी जब ओवन से बात हुई, अगर वो, जाहिर बात है कि मुझे ये कहेगा कि
जादू करती हैं, टोना कर, जैसे एक चीज मैंने पढ़ा कि वो पार्टी में जाती है, मैंने डिनाई किया। भाई वो जब जाती नहीं है तो तुम किसी के कहने पे कैसे कह सकते हो कि वो पार्टी में, मेरे से ज्यादा कौन जानता है उनको। 17-18 के दरम्यान में, वो 18 की भी नहीं थी, उनकी शादी हो गई। तो कौन सी पार्टीज में गई? हमारे तो घर इतना वो कंजर्वेटिव, हम एक जिम्मेदार फैमिली से, तो कौन सी पार्टी में तुम मुझे कोई एक प्रूफ दो ना कि कौन सी पार्टी में थी वो। कहना कि किसी ने कहा कि वो पार्टी में है, अच्छा मुझे प्रूफ दो कौन सी पार्टी में थी। तो प्रूफ तो ये है ना कि जी फलानी पार्टी में वो थी, ये पिक्चर है, ये टाइम है, ये डेट है, इस पार्टी में वो थी। तो मुझे प्रूफ तो ये प्रूफ होता है। ये नहीं होता कि जी फलाना कह रहा था कि वो उस दिन उस पार्टी में थी। कितने साल पहले? अबाउट 38 years ago, जब उनकी शादी से पहले। जस्ट इमेजिन। राब्ता करने की कोशिश की गई, आपने राब्ता किया उस जर्नलिस्ट को अपना मौकफ देने के लिए, तो आपकी क्या गुफ्तगू हुई? क्यों क्या इससे पहले स्टोरी लिखते हुए आपसे राब्ता किया गया था? मैंने बताया कि एक साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और फिर जनवरी में उनका मैसेज आया था मुझे लास्ट टाइम। अब जो फाइनल वर्जन ऑफ द स्टोरी आया, उससे पहले तो मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, और जो उस पे खास तौर पे जो बड़े अगली किस्म के इल्जामात लगाए गए, उस रेफरेंस से तो बात नहीं हुई मेरी। लेकिन उनकी, उन्होंने कहा, तस्कीन आई थिंक किसी इंटरव्यू में कह रही थी कि उनकी अलीमा आपा से बात हुई, तो मैं ये देख रही थी कि उन्होंने शायद अलीमा आपा को भी कोई रेफरेंस या कोई क्लैरिफिकेशन अलीमा आपा ने तो दी होगी लाजमी। तो वो भी कोई कवर्ड नहीं है इस चीज में, तो आई आई डोंट नो, मेरी अलीमा आपा से भी इस बारे में बात नहीं हुई है कि उनसे इन लोगों की क्या बात हुई है, और क्या उन्होंने, अगर ये बात बताइए हुई है कि तो मैम, वो वो क्यों एक कवर पीर नहीं की किया। जिक्र किया जा रहा है, कोई पीर था बुशरा बीबी साहिबा का। वो पीर जो था वो जनरल फैज साहब का एजेंट था। वो जनरल फैज साहब जो उसको फीड करते थे, वही जाके वो बुशरा बीबी को बताता था, और जो होने वाले इवेंट्स होते थे उनके बारे में बता दिया जाता था, और इस तरह खान साहब का यकीन जीता जाता था। ये कौन पीर कौन था? क्या ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड, ये देखिए, इसमें बड़ी एक लॉजिकल एक फ्लॉ है इस चीज में, बिल्कुल लॉजिकल फ्लॉ। पीर जो था वो फैज साहब पीर को बताते थे, पीर बुशरा बीबी को बताता था, बुशरा बीबी खान साहब कहते हैं। फिर दूसरा एलिगेशन ये है कि खान साहब हर फैसला बुशरा बीबी से पूछ के करते थे, बुशरा बीबी सारे फैसले करती थी। तो फिर इशू क्या हुआ, गवर्नमेंट क्यों चेंज हुई? फैज, तो मतलब वो कहते हैं, एक आज इंटरव्यू में कहा, अच्छा जी फैज साहब चेंज हो गए थे, से नहीं, तो अगर वो आईएएस एजेंट थी तो कोई नया जो बंदा आया था तो उसके, वो पीर साहब को काबू कर लेता, पीर साहब फिर भेज देते, फिर बुशरा बीबी आगे खान साहब को कर लेती। तो क्या लॉजिक है ये, मतलब व्हाट इज द लॉजिक हियर? अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा प्यारा, बड़ा बड़ा मजबूत आर्गुमेंट है मैडम। बड़ा मजबूत मैंने बताया आर्गुमेंट है। ना कि लोग इतने लॉजिकल हैं, इतने डफर हैं कि अपनी खुद ही कोई लॉजिक ही नहीं बना सकते। तो क्या अच्छा ये बताइएगा, कोई ख्वाबों ख्वाबों का जिक्र आता है कि बुशरा बीबी को कुछ ख्वाब आते थे। क्या वाकई बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आते थे? ख्वाब तो सबको आते हैं, लेकिन कौन से वाले ख्वाब? जिसकी बुनियाद पर वो फैसले करती थी अपने। नहीं, नहीं, नहीं। अजीब खुराफात है। मैंने कहा ना, जाके बुशरा बीबी से तो पूछते ना पहले, उनके बारे में लिखने से पहले, कैसा ये जर्नलिज्म है कि जिसके बारे में आप इतनी खुराफात लिख रहे हैं? कम से कम उसको मौका देते हो। बेचारी 2 साल हो गए हैं तकरीबन, अदर देन द स्मॉल शॉर्ट टाइम जो वो बाहर आई थी, उसके अलावा वो जेल में है। तो 11 महीने से भी ये उनके